नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है, क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट्स भी था कि इस कंपनी के ऊपर इतना भारी क्यों क्रैश हुआ है, इसके पीछे रीज़न कौन-सा है और कब रिकवरी करेगा। तो सब कुछ मैं टेक्निकली आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी टोटली देखा है तो स्पेस एंड डिफेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। तो जब देखिए सारे डिफेंस कंपनी भागता हुआ देखने को मिला था तब भी इस कंपनी के ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा था। लास्ट थ्री टू फोर मंथ्स में कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस देखने को मिले, क्योंकि जब से गवर्नमेंट भी अनाउंसमेंट किया है कि स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है, बहुत ज़्यादा कैपेक्स भी इंक्रीज किया जाएगा। तो तब से लेकर डिफेंस सेक्टर के एक लीडर प्लेयर परस डिफेंस कंपनी अच्छा खासा बिग बाउंस किया है। अगर मैं परस डिफेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग इसलिए मैं कहूँगा, क्योंकि कंपनी देखिए हर सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है जो सेक्टर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंडिया इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि इंडिया सोच रहा है कि अभी इंडिया के तो डिफेंस सेक्टर को जो जरूरत है ही ज़्यादा और भी स्ट्रांग करने का जरूरत है। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट को बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी बेचने का टारगेट रखा है। तो आप देख सकते हैं रॉकेट एंड मिसाइल्स जो प्रोग्रामिंग उसके ऊपर भी काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स रडार सिस्टम है उसके ऊपर भी काम कर उसके साथ-साथ बैटल जो टैंक है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। नोवेल जो सिस्टम्स है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रो जो मतलब मैग्नेट सिस्टम है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी के देखिए एविएशन इंडस्ट्रीज में उसके साथ-साथ स्पेस एंड रिसर्च के ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर, तो ड्रोन के ऊपर, तो जो-जो टेक्नोलॉजीज़ कंपनी की ज़रूरत है, वही टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि कंपनी के बारे में जानकारी सबसे पहले होना चाहिए कि कंपनी बिज़नेस क्या कर रहा है। तो आज अगर वो कंपनी थोड़ा-सा वीकनेस में है, फ्यूचर में पता चलेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कि परेस डिफेंस के ऊपर जब एक पैटर्न्स बना था, एक लंबा जर्नी के हिसाब से, तो कंपनी के ऊपर एक पहले कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बने। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट किया और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया और टारगेट अचीव होने के बाद भी ऊपर गया। तो ओवरऑल जो टारगेट मिला था, एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 43-44% का रिटर्न मिला था, वो भी सिर्फ 14 दिनों में। तो 14 दिनों में रिटर्न मिलना इतना ज़्यादा एक बड़ी बात है। तो कंपनीज़ के ऊपर क्या फिर से कोई फ्रेश सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले? देखिए, मुझे एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले जो एक बाइंग का रेंज है। 1, 2, 3, 4, 4 के 4 यहाँ पे बाइंग कैंडल बने। इस 4 के 4 बाइंग कैंडल के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब क्या बनेगा? इस जगह पे बनेगा एंट्री। मतलब मेरे इस जगह पे मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बनता है, उस रेंज को जब मार्किंग करता हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कि 20% के ऊपर रेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 55% के ऊपर है, तो एक गुड रेंज बना है और इसी रेंज के बेसिस में मैं जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं क्या लूँगा यहाँ पे एंट्री और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो देखिए, मैं हमेशा आपको जब भी कोई इस तरीके से एंट्री और टारगेट के बारे में चर्चा करता हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको काम कैसे करना है। आप किस तरीके से सीख कर काम कर सकते हैं। देखिए, हमेशा जब भी कोई स्ट्रैटेजीज़ को आप यूज़ करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट 10 साल पीछे जाकर उसको बैक टेस्टिंग करिए। क्योंकि देखिए बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। ये कोई भी कंपनी की हिस्ट्री अगर चेक नहीं करेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजीज़ को हिस्ट्री अगर चेक नहीं करके आप काम कर रहे हैं, तो बुरी तरीके से फँस सकते हैं। तो मैंने इस डिसीज़न क्यों लेने वाला हूँ, उसके पीछे रीज़न भी है। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनीज़ के देखिए, इस बार भी कंपनी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और एक्सपेंस को मिटाने के बाद आप प्रॉफिट भी देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 22% था, वो बढ़ के 29% हो चुके हैं। जब सारे पॉइंट्स इतने पॉजिटिव हैं, तो क्या कंपनी ऊपर नहीं जाएगा? तो कंपनी नीचे क्यों आ रहा है? उसके पीछे रीज़न है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का खुद के पी रेशियो 81 है और करंट कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 120। मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा-सा हाई हो चुके हैं। अभी थोड़ा-सा हाई का मतलब क्या है? अभी जो वैल्यूएशन का डेटा देखने को मिले, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ों को याद रखना होगा।
वो चीज़ों को याद रखने का मतलब क्या है, आपको कंपनीज़ के जो डेटा देखने को मिला है, इस डेटा को सब हमेशा कंपेयर करना होगा खुद की इंडस्ट्रीज़ के पीईसी के हिसाब से। तो इंडस्ट्रीज़ पीईसी 83 है और कंपनी का पीईसी 122 है, तो वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो सोच समझकर इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ, देखिए म्यूचुअल फंड ने लास्ट जून मंथ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को सेल अप किया और जुलाई मंथ में फिर से क्वांटिटी को बाय करना शुरू कर दिया है। मतलब बाय सेल तो चलता रहता है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर किस सिचुएशन के बेसिस में आगे बढ़ रहा है, वो आपको यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है आरबीजेड ज्वेलरीज लिमिटेड। तो इसके ऊपर बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर आरबीजेड ज्वेलरीज के ऊपर एक वीडियो बना के शेयर करिएगा। देखिए सबसे पहले बता दूं, कंपनी की आर ओ सी आर ओ ठीक ठाक है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, सॉरी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, और कंपनी के देखिए पी रेशियो भी सस्ता में है। तो कंपनी के डेब्ट भी कम है, सब कुछ ठीक है। चलो अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी सेल्स के डेटा के हिसाब से कंपनी ठीक ठाक ही सेल्स कर रहा है। इतनी छोटे कंपनी खुद के सेल्स को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। तो एक एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले जो सालों में था उससे भी देखा है तो कंपनी अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ है, वो भी देखेंगे तो 3 साल में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, लास्ट 12 मंथ में कंपनी का ग्रोथ सेल्स एंड प्रॉफिट में डाउन हो चुके हैं। और यही एक रीजन है जिस रीजन के कारण कंपनी के सेल्स लगातार करेक्शन हो रहा है। अभी देखिए और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे कंपनी का जो बोरिंग्स है वो तो बढ़ता चला गया, उसके साथ साथ रिजर्व भी बढ़े, फिक्स्ड एसेट भी बढ़े, और इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि कंपनी के हाथ में कैश भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। 2 करोड़ से डायरेक्टली 14 करोड़ पहुंच चुके हैं। हाँ, कंपनी का जहाँ पे वीकनेस है वो वीकनेस है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। मतलब कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला 10 करोड़ से प्रोजेक्ट घटकर मतलब 10 करोड़ से 22 करोड़ तक गया था। अभी कितना है, सिर्फ 13 करोड़। मतलब कंपनी का जो मतलब ट्रेड वैल्यू है, मतलब ट्रेड रिसीव वैल्यू है, वो बहुत कम हो चुके हैं। और जब रिसीव वैल्यू कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट तो कम होगा, और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। शायद इसीलिए एफआईएस ने क्वांटिटी को बेचा और डीएस ने भी क्वांटिटी को बेच दिया। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए कंपनी बहुत छोटा है, ऑब्वियसली रिक्सी कंपनी है, क्योंकि माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप कंपनी बहुत रिक्सी होता है। जब ओपनिंग हुआ था रॉकेट की तरह भागा था। कितना भागे थे, ओपनिंग से देखा जाए तो टॉप लेवल तक ऑलमोस्ट कंपनी कितना रिटर्न दिया, सिर्फ 20 दिनों में 150%। मतलब 20 दिनों में आपका पैसा 1.5 गुना कर दिया था। और उसके बाद कितना करेक्शन हो गया, टॉप लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% का क्रैश हो गया। अभी देखिए सिचुएशन को समझिए, कंपनी दो तरीके से सिनेरियो बना सकते हैं। आइदर वो यहाँ पे और भी गिर सकते हैं, गिरने के बाद जो सपोर्ट मिलेगा इसको 98 के आसपास, और अगर यहाँ से बाउंस बैक करे तो हाई लेवल तक गए तो फिर से यहाँ से कंपनी 100% का जर्नी कर सकते हैं, 70 to 75% का जर्नी कर सकते हैं। तो मैं मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और मैंने कोई भी ट्रेड भी नहीं लिया, सिर्फ आपके कमेंट्स के बेसिस में मैंने बात किया। तो आप एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग आरबीएनएल नाम से जानते हैं। देखिए आरबीएल के सबसे पहले मैं चार्ट के आपके साथ शेयर करूं। देखिए आरबीएनएल लगातार भागने के बाद देखिए दो तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ था। मैं हमेशा आपको हिस्ट्री चेक करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं उस स्ट्रेटजीज का कितना दम है देखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक दो दो के दो बाइंग कैंडल बने थे, इसका रेंज निकल कर आ रहा था 30%। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, एंट्री, और यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर गया और फाइनली क्या बना यहाँ पे टारगेट। तो एंट्री और टारगेट तो बन चुके हैं, तो स्ट्रेटजीज का फुलफिल टारगेट हो चुके हैं। तो फिर से अगर देखा जाए तो और एक स्ट्रेटजीज यहाँ पे बनने जा रहे हैं। वो भी देखिए एक दो दो के दो यहाँ पे बाइंग कैंडल बने। तो दो के दो बाइंग कैंडल बनने के बाद जो रेंज निकल कर रहा वो 36% है। तो जब भी यहाँ पे नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, इसका बनेगा टारगेट। अभी देखिए मैं कोई टारगेट के बारे में बात करूँ, इसका मतलब कोई आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा काम है आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटा आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उस वीडियो को, उस कंपनी को वेरीफाई करके सेबी रजिस्टर के साथ बातचीत करके काम करना। तो देखिए कंपनीज के ऊपर जो स्ट्रेटजीज को मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ, उस स्ट्रेटजीज के बारे में मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ कि पहले भी इस तरीके से स्ट्रेटजीज काम कर चुके हैं। और
जब भी इस नीचे लेवल का आएगा तब मैं कुछ डिसीज़न लेने वाला हूँ। तो क्या ईज़िली वो नीचे लेवल में आएगा? देखिए इतना आसानी तो वो आने वाला नहीं है क्योंकि कंपनी के जो रिज़ल्ट हुआ है, वो मानता हूँ कंपनी का रिज़ल्ट इस बार खराब हुआ, 50% कम हो गया। फिर भी कंपनी के जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा एक नेगेटिव पॉइंट्स है। मगर कंपनी जिस तरीके से एक फोमो बाइंग हो रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी में थोड़ा-सा बाउंस अ, बैक भी कर सकते हैं। कंपनी गिरने में थोड़ा-सा टाइम भी लग सकता है। तो कुछ भी हो, मैं इंतज़ार करूँगा क्योंकि सबसे पहले इंतज़ार ही सब कुछ है यहाँ पे, पेशेंस सब कुछ है। तो बाकी आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि एज़ ए इन्वेस्टर तो इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उल उल्टा एफआईएस के पास जो एकदम ना के बराबर होल्डिंग था, वो खुद 3% के ज़्यादा होल्डिंग बढ़ा चुके हैं और डीएस के पास भी होल्डिंग बढ़ चुके हैं। तो सोचिए अगर कोई भी क्वार्टर्स में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन बाय करे, तो क्या वो शेयर में करेक्शन होने का चांसेस रहेगा? तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सीडीएसएल। तो बेसिकली सीडीएसएल के ऊपर बहुत दिनों से इंतज़ार करने के बाद फाइनली इसके ऊपर एक गुड अपडेट आया और गुड अपडेट आने के बाद ही कंपनी देखिए धमाका कर दिया। 1100 से लेकर कंपनी 2800 तक पहुँच चुके हैं। मतलब कंपनी पैसा डबल कर चुके हैं 1 साल के अंदर-अंदर और वो भी एक कारण की वजह से, वो है कंपनी का बोनस। कंपनी 1 के बदले 1 शेयर बोनस देने जा रहा है 23rd ऑफ अगस्त। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, डीपली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।